अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं ब्रेड से गुलाब जामुन। तो बिल्कुल इजी रेसिपी है, 2 चीज़ों से बनने वाली। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। यहाँ पे ले लिया मैंने 4 पीस ब्रेड के, तो उसको मैंने पीसीज में कर लिया, साइडों से किनारे इसका कटिंग कर दिया और ये कटिंग करके रख लिया। इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, इसको सुखा के और फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे तो ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे ज़ाफ़रान लिया है काली, और ये हरी इलायची लिया, और यहाँ दूध है जिससे हम इसकी डो बनाएंगे इस बाउल में डाल के। और ये इसका शीरा बनाने के लिए चीनी लिया मैंने, तो 2 कप हमने पानी चढ़ा दिया पैन में, तो 1.5 कप चीनी डलेगी तो इसका शीरा तैयार हो जाएगा। तो साथ में गुलाब का अर्क 1 चम्मच डलेगा इसके अंदर, और 2 कप पानी है तो 1.5 कप हमने चीनी डाली है। इसका जब तक ये डिज़ोल्व हो जाती है इसके अंदर, तो हम वहाँ पर इसकी डो तैयार कर लेते हैं। ये हमने खाली बाउल ले लिया, इसके अंदर ये वाले पीस डाल देंगे इसके ब्रेड के। इसके छोटे पीस कर लेंगे। जी, मैंने यहाँ पे छोटे पीस कर लिए, और ये मलाई वाला दूध है, हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको डो तैयार कर लेंगे। और आपने भी ज़्यादा नहीं डालना है, इसको थोड़ा थोड़ा डाल के ही बनाने। और यहाँ पे मलाई वाला दूध ही लें तो ज़्यादा अच्छा है, फ्रिज वाला दूध नहीं लेना। और ये क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर पे दूध हो तो इतना यूज़ करना है इसके अंदर। देखिए जी, यहाँ पर मैंने इसके दो तैयार कर लिया, और बड़ी सॉफ्ट और बहुत अच्छी बनी है, और ये आधा कप दूध भी नहीं लगा इसके अंदर। तो इसको बिल्कुल नरम हाथों से गूंदना है आटा इसका। और क्या कहते हैं, अगर ज़्यादा दूध डल जाए तो इसमें 1 ब्रेड और डाल देनी है। तो इसको हम रेस्ट देने के लिए 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखते हैं। इतने ये शुगर सिरप तैयार हो रहा है, तो इतने हम उसको फ्रिज में रखते हैं, फिर उसको आगे बताते हैं। यहाँ पे शीरा रेडी हो गया है, तो इसको भी हम उतार के रख लेते हैं, और उस डो के हम गुलाब जामुन बना लेते हैं। हाँ जी, इसको मैंने अब डो को निकाल लिया, फिर इससे अब इसके हमने छोटे छोटे बॉल्स बनाने, तो फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, यहाँ पे आके मैंने इनको बॉल्स बना लिए हैं, और बड़े सॉफ्ट और बड़ी अच्छी बनी है। एक ही साइज़ की सारी बना लेनी है। और ये देखें, कोई क्रैक्स नहीं पड़े, वरना अगर कोई क्रैक्स वगैरह होते तो वो ऑयल के अंदर जाके फट जाते हैं, तो इस वजह से पड़े। यहाँ पे पैन में मैंने ऑयल डाल लिया, ऑयल गर्म होता है। फिर ये देखें, इसको हम अब लाइट सा ब्राउन कर रहे हैं, और आंच बिल्कुल धीमी रखी हुई है, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ करेंगे इसका डार्क कलर भी हो जाएगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस वजह से हम इसको स्लो आंच पे बेक कर रहे हैं। तो इसको भी थोड़ा सा और करेंगे जैसा हमें चाहिए। देखें कितने अच्छे बने गुलाब जामुन, कोई क्रैक्स नहीं आया, कोई कुछ नहीं हुआ। चलिए जी, यहाँ पे आके हम इनको निकाल लेते हैं। ऐसा ही कलर चाहिए था हमें, तो इसको निकाल के हमने शीरे में डिप करना है। चलिए जी, यहाँ पे हो गए हमारे रेडी गुलाब जामुन। इसको हम निकाल लेते हैं। देखें कितना अच्छा कलर आया है, और इसको हमने स्लो आंच पे बिल्कुल बेक किया, ताकि इसको बिल्कुल ही हल्के आंच से आपने बनाना है। और इसको डिप करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देना। तो फिर आपसे मिलते हैं 1 घंटे के बाद। इसको ढक्कन ढक के रख देना। हाँ जी, अब हमारे गुलाब जामुन रेडी हो गए। इसको हमने 1 घंटे के लिए इसके अंदर डाल के रख दिया। हाँ जी, तैयार हो गए हमारे गुलाब जामुन बनके, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छे तैयार हुए हैं, और वो भी कम खर्च में और घर की चीज़ों से ही बनाए। देखें ना, इसमें गुठली हुई है ना कुछ हुआ, जैसे आमतौर पे गुलाब जामुन में गुठली वगैरह हो जाते हैं। ये फूले भी इतने अच्छे हैं शीरे के अंदर। तो ये मैंने अपने छोटी बहनें और कज़नों के लिए बनाई, ताकि वो कम खर्च में और कम वक्त में जल्दी से तैयार करने का कोई मेहमान आते हैं। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ नई वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।